भारत माता की, भारत माता की। और बच्चों से पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ठंड कुछ हमारा मामला बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम बिगड़ने नहीं देंगे। प्रांगण में उपस्थित माँ सरस्वती, माँ भारती को नमन करता हूँ और साथ ही इस कार्यक्रम की भव्य योजना को याद करने के लिए आप सब पधारे। आज इतने संगीन समय में, इतनी भयानक ठंड में आप यहाँ विराजमान हैं। आपके इस हौसले को, इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय अतिथि हमारे बीच पधारे हैं नागदा से, आदरणीय डॉक्टर साहब, और मेरे गुरु आदरणीय सर जी और डॉक्टर साहब कवि ओम बैरागी जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप हमेशा से बीएसए परिवार को समय देते हैं और मुझे अभी अभी खबर मिली है, मैनेजमेंट टीम से खबर मिली है कि सर आपके समय को कट कर दिया गया है। तुरंत आपको गागर में सागर भरने का काम करना है और कम समय में धारा प्रवाह शब्दों से आपको आपका काम करके तुरंत जाना है, बिना समय गवाए। तो मैं भी वही करूँगा, बिना समय गवाए ही मेरे शब्दों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और ये शब्द मेरे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि शब्द जो मैं आज बोलूँगा ये मेरे नहीं है, ये इस बीएसए की उद्देश्य के शब्द रहेंगे जो पूरी टीम तय करती है। वो टीम एक बंद लिफाफे में जो काम देती है वही मुझे बोलने का अनुमोदन मिलता है कि वही मुझे बोलना है। इससे ज़्यादा एक शब्द भी कोई और बोलने की इजाज़त मुझे नहीं है। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसी संबंध में मैं आपसे पिछली बार जब मैंने बात कही थी कि हम आईपीएस चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर चाहते हैं, अच्छे किसान चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अगर अंतर होगी तो शायद हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे और आपके बच्चों को भी वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए हमने तय किया है कि हम कार्य करने की दृष्टि जो है, कहाँ से मिलती है कार्य करने की दृष्टि। मुझे लगता है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे लगभग किसान के बच्चे हैं। किसान की व्यथा, किसान की पीड़ा तो मैं क्या बयां कर सकता हूँ कि जब ज़्यादा पाला गिर रहा हो तो उस किसान से पूछना जो अपने घर में ठिठुर रहा है कि क्या क्या होता है। जो देता है खुशहाली, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक बहन बेटी जो ये पंक्तियाँ पढ़ गई है लेकिन भाव मन में जाग गया, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर, बहुत बुरी हालत है ईश्वर, धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। आप सब किसान हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि हम किसान के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जब किसी की सोयाबीन बह के जा रही हो, किसी का अनाज मंडी से बह कर जा रहा हो, तब मन में पीड़ा जागती है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सामान्य काम हमारे लिए नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ऐसी योजना बनाना है कि उन किसानों के बच्चों को आगे निकालने के लिए हम जी जान लगा देंगे। जो मन में है, दिल में है, वो कर गुजरने की क्षमता जो है वो आज आपके सामने शब्दों के माध्यम से बच्चे रख ही रहे हैं। एक एक शब्द बच्चे रखेंगे। मैं तो क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक ये सब भवन, परिसर, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं माध्यम हो सकती है, लेकिन जो ये लाखों दीप जलाने का काम जो करती है वो टीम है, शिक्षक हैं जो दोनों हथेलियों से किसी दीप का परीक्षण करने का काम करती है। और एक दीप से हजारों दीप जल जाते हैं, लाखों दीप जल जाते हैं और समाज में, देश में अपने अन्य अन्य काम में चले जाते हैं। और फिर वो आप ही की तरह 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब मिलेंगे तो कोई किसी कलेक्टर की रेंज पर होगा, आईपीएस की रेंज पर होगा। ये सपना देखे हैं और ये सपना बंद आंखों से नहीं देखा है। निश्चित रूप से बता देता हूँ मैं आपको कि आँखा ये जो सपना था ये रात में देखा और जाग गया, वो वाला सपना नहीं था। ये खुली आंखों से देखा है और खुली आंखों से ही हम लोग उस सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित एक दिन गाड़ी आएगी, हर बार उसके लिए प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त लूँगा
कि उस काम को करने के लिए आज से अगले सत्र से विद्यालय 5 फेज में काम करने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जानना और आपका सहयोग, अभी ठंड है तब भी आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें जो समय दिया है शायद हम उसकी कीमत जानते हैं कि वो समय क्या है। तो डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले सत्र के लिए 5 फेज में, ट्रायल फेज में काम होने वाला है। इंटीग्रेटेड क्लासेस, यहाँ पर विद्यालय में बच्चों को अलग अलग संकाय वाइज, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है उनके लिए अलग से क्लास, जो नीट के लिए तैयारी करना चाहता है उनकी अभी से क्लास, जो पटवारी बनना चाहता है उसके लिए अभी से कौन सी एग्ज़ाम उसको फाइट करना है उसके लिए ऐसी क्लास की योजना हम लोग बना रहे हैं। 5 फेज के अंदर उसको एक हाईटेक क्लास में निःशुल्क, कोई आपसे शुल्क उसका नहीं लिया जाएगा। उस क्लास को इंटीग्रेटेड क्लास के रूप में 9 से 12 के बच्चों को हम लोग अलग से एक मेजर तैयारी करवाएंगे और आपके बच्चों का लक्ष्य डिसाइड कर देंगे कि हाँ यहाँ जाना है तो इसके लिए अभी से तैयारी करना है। उसमें आप सभी लोगों का मुझे सहयोग चाहिएगा। तो एक बार जयकारा लगा के अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो हम काम कर सकते हैं। भारत माता की। क्या आपको लगता है करना चाहिए? पेरेंट्स, अभिभावक बैठे हैं, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, क्या करना चाहिए? अगर आपकी सहमति हो तो जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे सब। चलिए ठीक है, आपका सहयोग इतना है कि आप इतनी ठंड में बैठे हैं, यही हमारे लिए सहयोग है। आपका प्रेम स्नेह ही यहाँ खड़ा करता है। सारे शब्द आपके हैं, आपके पीछे हम हैं और बच्चों के लिए जान कुर्बान है। और कोई कहता है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, जी हाँ मेरे लिए भी राष्ट्र प्रथम है। जी हाँ, मेरे लिए किसान का हित सर्वोपरि है, मेरे लिए भी किसान का हित सर्वोपरि है। लेकिन एक हित और भी सर्वोपरि है, वो है छात्र हित। वो छात्र हित सर्वोपरि जीवन पर्यंत रहेगा, इसको कभी कभी कम होने नहीं देंगे। और एक चीज और, विद्यालय के इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगले सत्र से विद्यालय का प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सत्र चालू हो जाएगा। हर मोबाइल के पास अभी डायरी, हर एक पेरेंट्स के पास अभी डायरी है जिसमें आप रोज सिग्नेचर करते हैं। अभी किसान हैं तो आप लोग मंडी जाते हैं तो 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपको लग ही जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, तो आप लोग बच्चों की रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बच्चों की सारी रिपोर्टिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट सत्र से लागू हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी से हमारी बात चल रही है और जल्दी सारे बच्चों के लिए वो सुविधाएं लागू होगी। एक आईडी पासवर्ड सबको मिलेगा, आपको लॉगिन करना है और अपने अपने मोबाइल पर आप बच्चों की गतिविधियाँ, उनके एकेडमिक प्रोग्रेस, सारी चीज़ें देख पाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये ना समझें कि ये चीज़ बातें जो मैं भी कर रहा हूँ ये एडवर्टाइजमेंट के लिए शब्द बोल रहा हूँ, ऐसा आप कतई ना समझें। इसका मतलब ये है कि आज जो आप यहाँ इस ठंड में बैठे हैं, मुझे भी पता है कि ये ठंड बैठने लायक स्थिति में नहीं छोड़ रही, फिर भी बैठे। ये प्रेम के लिए काम करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और इसी काम को करने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है। किसी को काम मिला होगा, डॉक्टर साहब को काम मिला है कि मरीज का अच्छे से इलाज करें, किसान को काम मिला है कि धरती की रक्षा करे और अनाज पैदा करे और देश के भंडार भरें, और हमें एक सामान्य काम मिला है कि इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य का निर्माण करें, देश का निर्माण करें। और यही बच्चे आने वाले समय में देश में अन्य भागों में होंगे, अच्छी अच्छी जगहें होंगे। तो मुझे बहुत गर्व होगा जिस दिन ऐसा होने वाला है और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए निरंतर प्रयासरत हैं। आगे समय नहीं लेता हूं मैं, और जो इस काम को कर रहे हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि मुझे 25 मिनट का काम 5 मिनट में करने के लिए कहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूं कि वो काम सब कर पाऊं, क्योंकि मुझे 2 स्टेप में 3 स्टेप में आना था, लेकिन ठंड की वजह से मैं एक ही स्टेप में आया और बहुत जल्द मेरा काम करके जाऊंगा। तो जो ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, जो बच्चे का परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, या इन विचारों को आपके बच्चों तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, उन लोगों को उनकी ज़रूरत है कि आज, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका स्नेह ही हमारे लिए बड़ा अनुभव का काम करता है। और आपने भी कहा है कि गांव से जुड़ना ज़रूरी है। इन दिनों सर मैं आपकी सहमति से कुछ पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। गांव के लोगों में ये बात आ गई कि क्या रखा है गांव में, क्या है यहाँ गांव में, उनको बता दूँ मैं थोड़ा सा। कंधे पे जो पिता के घूमे है बैठ सारा,
कंधे पे जो पिता के घूमे है बेट सारा, क्या क्या बताए से गाँव में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक जमाना, क्या क्या बताए से गाँव में क्या रखा है। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, बाबा की प्यार बिटिया अम्मा का राजा बाबू, बाबा की प्यार बिटिया अम्मा का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहां भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। और क्या क्या बताए से गाँवों में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हाउस द जोश, हाउस द जोश। चलिए कार्यक्रम बिना दौड़े बिना थके आगे बढ़ाना है। एक बालक ने सर एक छोटा सा उपहार आपके लिए बनाया है, उसने बहुत मेहनत की है, उसके हाथों से एक चित्र और एक कला बनाई है। दीपक 10th क्लास में बुलाऊंगा उसको, एक 2 मिनट का है सिर्फ। इसने एक आपके लिए गिफ्ट बनाया है, थोड़ा पब्लिक के सामने प्रदर्शित हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये बालक ने अपने हाथों से बनाया है, ये प्रतिभाएं हैं हमारे। और प्रोग्राम बहुत कम है,